पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हो कि पिछले जो वेरिफिकेशन हुआ था उसको किस प्रकार से शून्य करते हुए एक नई पद्धति से शिक्षक भर्ती का गति प्रदान कर रहे हैं। साथियों, अभी वर्तमान में व्याख्याता का चल रहा है। अब आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतना सारा प्यार, इतना सारा स्नेह देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और उनके लिए जिसका जवाब मैं नहीं दे पाता, चाहे व्हाट्सएप में हो चाहे कमेंट्स, उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल जाता है और सभी का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में सहायक शिक्षक विज्ञान से जो रैंक वाला है वो सारे कमेंट्स का उत्तर इसमें मिल जाएगा, सहायक शिक्षक विज्ञान का। और इसी में हम यदि समय रहा तो सहायक शिक्षक विज्ञान कला इंग्लिश माध्यम, सहायक शिक्षक कला के लिए अंग्रेजी माध्यम और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम, उसका भी बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ वो क्या है, आपके स्थानीय भर्ती को छोड़ करके जो मैदानी एरिया में अभी वेरिफिकेशन होना है, समझ लीजिए कि नियुक्ति होना है, मैदानी एरिया को छोड़ करके पिछले वाले को छोड़ दीजिए। और अभी पेचीदा इस प्रकार से बन चुका है कि प्रत्येक ज़िले में जिलेवार निकालने की बात कहा जा रहा है। तो पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, सबकी हवा ख़राब था, सबकी दिमाग ख़राब हो चुका था कि इस प्रकार से जिलेवार में अधिकतम पद 300 350 होता है। तो लगभग सभी ज़िले में 400 से 500 लोग ही वेरिफिकेशन में जाते और केवल इतने लोगों का ही नियुक्ति हो पाता, चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि एक प्रोसेस को होने में 6 महीने लग जाता है, दूसरे प्रोसेस को फिर 6 महीने लगता, तीसरे प्रोसेस के भी 6 महीने लगता। तो इस प्रकार से जितने भी जो पोस्ट था बैकलॉग में चला जाता। लेकिन संघ के माध्यम से इतनी अच्छी पहल हुआ, आप सभी के माध्यम से बहुत अच्छा आंदोलन करते हुए पूरे पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसमें एक नई पद्धति शुरू कर दी है, ब्लॉकिंग सिस्टम, जो बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब काउंसलिंग होता है तो एक का नाम यदि किसी कॉलेज में आ गया तो उसका ब्लॉक हो जाता है, फिर दूसरे कॉलेज में उसका नहीं भर सकते और ना ही वो नाम आ सकता है नियुक्ति लेने के बाद। तो साथियों, उसी में चर्चा कर रहा हूँ मैं। सहायक शिक्षक विज्ञान में हिंदी माध्यम में 4000 पद है, जिनमें से 1981 पद ऐसा है जिसका मैदानी एरिया में चलना है, और कुछ बाकी पदों पर जो लगभग 2020 पदों पर जो होना है वो है स्थानीय भर्ती वाले मामला में अटका हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने पूरे ज़िले का निकाल के देखा तो यहाँ पर साथियों लगभग 1371 है ना, 1371 जो है आपके अनारक्षित में, पूरे स्थानीय भर्ती को छोड़ के मैदानी एरिया में 13 से 14 जिला जहाँ पर है, 1371 जो है ईवार में होता है। एसटी में 225 और 82 मिलाकर 307 होता है। एसटी में 242 और 92 मिलाकर, देखो ये जो है मुक्त महिला है ना, समझ जाएंगे, मुक्त महिला। ओबीसी में 279 है। अब पीएच में लगभग जो है 158 ई100 पीएच मिला करके लगभग 158 पद हैं। अब देखा जाए यदि 1:1 में लेते हैं और मान लीजिए केवल सहायक शिक्षक विज्ञान जिसमें व्याख्याता भी सम्मिलित है, शिक्षक भी सम्मिलित है, यदि इसको एक साथ निकाल दिया जाता है, व्याख्याता का, शिक्षक और सहायक सभी का एक साथ सत्यापन शुरू कर देता है, तो उस स्थिति में जिसका रैंक इस प्रकार से बन रहा होगा, जैसे अनारक्षित में 1371 ऑल ओवर रैंक, उसका नाम आता भी नहीं, मुश्किल जाता। यहाँ 307 लेना है, यहाँ भी मुश्किल जाता, यहाँ भी। लेकिन अब जब व्याख्याता का होने के बाद शिक्षक का होगा, फिर सहायक शिक्षक का होगा और ब्लॉकिंग सिस्टम से होगा, तब जाके मैंने ये रैंक निकाला है। मैं पहले बोल रहा हूँ, यदि व्याख्याता का पहले होता है, फिर शिक्षक का होता है, फिर सहायक शिक्षक होता है अंत में, और सिस्टम होता है ब्लॉकिंग सिस्टम, तभी जाके जो मैं रैंक बता रहा हूँ वो रैंक परफेक्ट बैठेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि आप देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा,
यदि आपको पूरे रैंक का देखना है, पूरा 4000 रैंक का, तो मेरा 4-5 महीने पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है, या एक वीडियो और बता दूंगा यदि आप बोलते हैं तो जो सिस्टम मैंने बताया कि व्याख्याता का पहले होगा, फिर शिक्षक का, फिर सहायक शिक्षक का, और ब्लॉकिंग सिस्टम से होगा, तब जाके कैसे होगा। देखिए, जिसका अनरक्षित में ऑल ओवर रैंक 1600 है, ऑल ओवर रैंक 1600 तक है ना, वो एकदम क्या है, इसके अंदर है और होना तय है, बता रहा हूँ। ये यदि इस सिस्टम से होता है तो अब एससी के बाद आता है, तो एससी का ऑल ओवर रैंक जिसका 4500 से 5000 के बीच आ रहा होगा, या बोल सकते हो उनकी कैटेगरी रैंक 450 से 500 रैंक तक के होगा, तो ये सेफ है। मैं सेफ रैंक बता रहा हूँ ना, सेफ रैंक बता रहा हूँ। उसके बाद एसटी का देखिए, जिसका ऑल ओवर रैंक 10,000, देखो इसमें मुक्त और महिला दोनों का सम्मिलित है, मैं अलग अलग करके नहीं बता रहा हूँ। 10,000 रैंक और 11,000 रैंक के अंदर जिसका बन रहा होगा एसटी में, और ऑल ओवर कैटेगरी रैंक 550 से 650 तक के बन रहा होगा, इतना तो वो सेफ है। ठीक है, अब ओबीसी में जाइए, जिसका ऑल ओवर रैंक 2500 से 2600 तक होगा, और उस जहाँ तक उसका कैटेगरी रैंक बनता है 1800 से 1900 तक, जिसमें 90 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, मतलब 1890 से 1990, बोल सकते 1900 से 2000 तक के जिसका कैटेगरी रैंक हो, या ऑल ओवर रैंक 2500 से लेकर के 2600 तक के जिसका बन रहा होगा, वो इसके अंतर्गत सेफ है। ये सेफ रैंक मैंने बताया, और रैंक मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने पूल सेटिंग किया हुआ था व्याख्याता, जिसका भी वेरिफिकेशन चल रहा है, यदि आप सहायक शिक्षक में भी डाले हो और आपका रैंक 1 से लेकर के 2400 तक के कहीं भी आपका रैंक बनता है, तो आप जो है वोटिंग करिए। तो लगभग 800 ऐसे लोग हैं, 800 ऐसे लोग हैं जो सहायक शिक्षक में भी डाले हैं और इस रैंक के अंतर्गत आ रहे हैं। इस रैंक के अंतर्गत अब देख लीजिए, 2400 में आप जो है 800 घटा दीजिए तो कितना बचता है, 1600 बचता है, 1600। 800 लोग ऐसा है जो व्याख्याता में है और उसका रैंक 1 से लेकर 2400 के बीच, वो एसटी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है और अनारक्षित भी हो सकता है। इसलिए 1600 लोग बचते हैं 2400 के बीच, 1600, वो कोई भी हो सकता है, एसटी, एससी, ओबीसी। उसी प्रकार से मैंने शिक्षक के लिए सेटिंग किया था, यदि केवल और केवल ऐसे शिक्षक, व्याख्याता के लिए नहीं, केवल और केवल ऐसे शिक्षक जो सहायक शिक्षक में भी उसका 1 से लेकर 2400 तक की जिसका रैंक बन रहा होगा, वो वोटिंग कीजिए। और जो शिक्षक में जाना चाहता है या जिसका शिक्षक में भी अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके, जो शिक्षक में होना तय है उनका, तो ऐसे लोग लगभग 700 लोग वोटिंग किए हैं। तो 7 और 8 1500। मैंने केवल व्याख्याता में जाने वाले के लिए वोटिंग मांगा था, और उसके बाद जो केवल शिक्षक, व्याख्याता में नहीं, केवल शिक्षक में जा रहे हो और उसका नाम सहायक शिक्षक में भी है, ऐसे लोग वोटिंग कीजिए। तो लगभग 700 लोग वोटिंग किए हैं। अब समझ लीजिए 1500 लोग ऐसे हैं जो शिक्षक और व्याख्याता मिला करके हैं। यदि ये भूल चूक से दोनों मिला करके सेटिंग भी कर दिए होंगे तो लगभग 1000 लोग ऐसे होंगे, लगभग मिनिमम। लेकिन बता रहा हूँ, ये तो मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे यूट्यूब देखते हैं, वही लोग वोटिंग किए। ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को नहीं जानते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, उसके पास पोल सेटिंग तो पहुंचा नहीं होगा, ऐसे लोग भी इसमें सम्मिलित। कई लोग जानबूझ करके वोटिंग भी नहीं करता, ऐसे लोग भी है। तो लगभग समझ लीजिए कि मैं जहां तक मेरा अनुमान है 1500 लोग जो है 2400 के बीच आता है। तो बचा कितना साथियों, केवल 900 लोग बचा जो फ्रेशर है, जो केवल सहायक शिक्षक में डाले हैं 900। तो अब बताइए 2400 में 900 बस बचा, 1500 तो शिक्षक और सहायक शिक्षक में चला गया। और इसके अंतर्गत और बता रहा हूँ,
कई लोग टीटी पास नहीं हैं, कई लोगों का डीएड नहीं हुआ है, दोनों भी कंडीशन है। टीटी भी नहीं है, किसी का डीएड नहीं है, तो दोनों भी कंडीशन है। ऐसे लोग आपको कम से कम में 200 लोग मिलेंगे, मतलब 1700 लोग इसके अंतर्गत बता रहा हूँ मैं। 200 नहीं मांगा, एकदम गिरे से गिरे हालत में 100 लोग तो होंगे, तो 1600 लोग 2400 तक में 1600 लोग, मतलब 800 लोग ही ऐसा है, 800 लोग ही ऐसा है जो फ्रेशर है 2400 रैंक तक के। अब उस रैंक के आधार पर मैंने देखो, हो सकता है इसमें 1371 पद है, तो मैंने 1600 तक 300 यहाँ कट जाएगा, है ना। इस प्रकार से 307 है, यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ऐसा भी कट जाएगा। तो उस आधार पर मैंने ऐसा सेफ रैंक निकाला है। देखो ये जो रैंक है अंतिम तक है, जब पूरे से पूरे पद भरेंगे। 1981 पूरे के पूरे पद भरते हैं, अंतिम तक के मैदानी एरिया की बात कर रहा हूँ। ये केवल मैदानी एरिया में भर्ती होने वाले कैंडिडेट के रैंक है, जो 100% मेरे हिसाब से इसका होना तय है। इतने लोग आगे भी चला जाएगा, लेकिन अभी मैंने जो निकाला है और जिस पद्धति से अभी जो होने वाला है, इसी पद्धति का पालन करते हुए किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो 100% साथियों जिसका ये रैंक बन रहा है, ये तो अंदर है, इससे ज़्यादा भी रैंक आ सकता है, लेकिन मैंने सेफ रैंक निकाल के रखा है। विश्लेषण करते हुए मैंने बताया लगभग 1600 ऐसे लोग हैं साथियों, केवल 800 लोग ऐसे हैं 2400 रैंक तक के, जिसका जो फ्रेशर है, अब समझ लीजिए, है ना। इतना भी नहीं मानेंगे तो आधा काट के भी देखें तो हम 1200-1300 लोग तो मान ही सकते हैं, जो शिक्षक और सहायक शिक्षक में जा रहे हैं 2400 रैंक, जिसका 1 से लेकर 2400 रैंक तक ऊपर टॉप का रैंक लिया हूँ मैं। 2400 रैंक बहुत होता है, उसको टॉप मानता हूँ मैं भी, है ना। तो कम से कम 12 आधे लोग शिक्षक और सहायक व्याख्याता में जाएंगे, तो सहायक शिक्षक में जो फ्रेशर है वो 2400 में आधे लोग बच जाएंगे, 1200 लोग। तो इसके आधार पर मैंने जो रैंक निकाला है, और रैंक आप लिख के रख लीजिए, ये रैंक लगभग जो है अंतिम तक के लेते हैं। जिस प्रकार से व्याख्याता शिक्षक का सहायक शिक्षक का होने वाला है, लाइन से क्रमानुसार और ब्लॉकिंग सिस्टम रखने वाले हैं, उस आधार पर इतने लोगों का 100% होगा। और आगे पीछे नहीं करे, आगे और 100-200 आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, उनका अनुमान। देखो कोई भी रैंक परफेक्ट रैंक कोई नहीं निकाल सकता, केवल अनुमानित निकाल सकता है। तो मैंने भी अनुमानित निकाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक ही वीडियो में लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का इस प्रकार से लोग देख सकते हैं और अपना अनुमान लगा सकते हैं। साथियों यदि ये तो मैदानी एरिया हो गया, यदि आप चाहते हो कि पूरा का निकाल के बताऊं तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जस्ट इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कला और विज्ञान इंग्लिश मीडियम के लिए। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका है, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।